अगर मैं आपको बताऊं, क्या आपने वो खबर सुनी जिसने पूरे देश को झकझोर कर दिया है? उन्नाव केस से जुड़े आज का फैसला सिर्फ एक कोर्ट ऑर्डर नहीं, बल्कि देश की न्याय व्यवस्था की बड़ी परीक्षा बन गया है। भाजपा के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर, जिसे उम्र कैद की सजा मिल चुकी है, उसकी जमानत पर आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। इस सुनवाई की अगुवाई कर रहे थे चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जिनकी टिप्पणी ने पूरे मामले की दिशा ही बदल दी। सवाल यह है कि जब कोई जनप्रतिनिधि अपराध करता है, तो क्या उससे आम व्यक्ति से अलग देखा जाना चाहिए? इसी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी। इस वीडियो में आप जानेंगे कि चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने आखिर ऐसा क्या कहा जिससे जमानत के इस फैसले को पलट दिया। पीड़िता और उसके परिवार ने क्या प्रतिक्रिया दी। वकील महमूद प्राचा ने किन गंभीर बातों की ओर इशारा किया, और क्यों कुलदीप सिंह सेंगर की यह मामला पूरे देश के लिए एक नजीर बन सकता है। मोदी और योगी सरकार के दौर में कानून व्यवस्था और न्याय को लेकर लूटते सवार पे हम बात करेंगे। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी नज़र में कुलदीप सिंह सेंगर के फांसी होनी चाहिए या उम्र कैद? साथ ही अपनी राय लिखें। तो चलिए बिना वक्त गवाए किए शुरू करते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने उन्नाव के केस की सुनवाई की है, जिसने पूरे देश का ध्यान फिर से इस मामले पर खींच लिया है। भाजपा के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को जिस मामले पर उम्र कैद की सजा मिली थी, उस पर हाई कोर्ट ने जो जमानत दी थी, उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया है। ये फैसला पीड़िता और उसके परिवार के लिए बड़ी राहत लेकर आया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि ये मामला बेहद संवेदनशील है और इसमें जल्दबाजी में कोई भी राहत नहीं दी जा सकती है। अदालत ने माना कि ये केवल कानूनी मामला नहीं है, बल्कि समाज से जुड़े सवाल भी है। इस सुनवाई के दौरान लगभग 40 मिनट तक दोनों पक्षों की दलीलें सुनी गई। देश भर में इस फैसले को न्याय की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। इस मामले की सुनवाई की 3 जजों की बेंच ने की, जिसने चीफ जस्टिस सूर्यकांत शामिल थे। उनके साथ जस्टिस जेके महेश्वरी और जस्टिस सोंगर सिंह जॉर्ज मसीह मैच में शामिल थे। चीफ जस्टिस ने कहा कि हाई कोर्ट के जिन जजों ने जमानत दी थी, वे अनुभवी और सम्मानित हैं, लेकिन गलती किसी से भी हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि यह मामला सामान्य परिस्थितियों से अलग है, क्योंकि आरोपी पहले से ही दोषी ठहराया जा चुका है। कोर्ट को ये सवाल परेशान कर रहा है कि क्या यह निर्वाचित जनप्रतिनिधि को कानून में अलग नजरिए से देखा जा सकता है। इसी आधार पर हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाई गई। कुलदीप सिंह सेंगर के समर्थन ने पहले ने जिस तरह से कुछ राजनीतिक समर्थन पर सड़कों पर उतरे थे, अब उन पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। पीड़िता के वकील प्रभु मचिया ने फैसलों से जीत नहीं कहा जा सकता, बल्कि ये सिर्फ थोड़ी राहत है। उन्होंने बताया कि पीड़िता और उसके परिवारों को सालों से लगातार धमकियों और अत्याचारों का सामना करना पड़ रहा है। पीड़िता के पिता की मौत हुई, परिवार के अन्य सदस्यों को जान गंवानी पड़ी। इतने संघर्ष के बाद भी इसे भी जीत कहा जाए तो ये पीड़िता के दर्द को कम आंकना होगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है फिलहाल न्याय उम्मीद की जिंदा रखता है। फैसला सुनते ही पीड़िता भावुक हो गई और रोते रोते उसने कहा कि उसने सुप्रीम कोर्ट से न्याय की उम्मीद है। उसने साफ कहा कि जब तक कुलदीप सिंह सेंगर को कड़ी से कड़ी सजा नहीं मिलती, तब तक उसका संघर्ष जारी रहेगा। पीड़िता की मां ने भी यह अदालत भी धन्यवाद किया है और सरकार से परिवार से सुरक्षा की मांग की। इस पूरे मामले में ये सवाल खड़ा कर दिया है कि ताकतवर लोगों के खिलाफ न्याय पाना कितना कठिन होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शासन में कानून व्यवस्था को लेकर जो सख्त फैसले लिए गए हैं, उन पर भी लोगों की नजर है। ऐसे मामलों में सरकार का रुख साफ होना जरूरी है, ताकि पीड़ितों के भरोसा मिल सके।
इस केस ने पूरे देश को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि अगर इतना चर्चित मामला भी लंबा संघर्ष मानता है, तो दूर दरार इलाज पीड़ितों का क्या हाल होता होगा। सुप्रीम कोर्ट ने ये संदेश दिया है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है, चाहे वो कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो। यही संदेश लोकतंत्र की असली ताकत है। ये जिम्मेदारी केवल अदालतों की नहीं बल्कि सरकारों और समाजों की भी है। मोदी सरकार और योगी सरकार से लोगों को उम्मीद है कि वे पीड़ितों के साथ मजबूती से खड़े रहेंगे। ये फैसला आने वाला समय में एक मिसाल बनेगा और न्याय व्यवस्था में लोगों को भरोसा मजबूत होगा। दोस्तों, ये फैसला पीड़िता और उसके परिवारों के लिए एक बड़ी राहत लेकर आया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि कुलदीप सिंह सेंगर फिलहाल बाहर नहीं आएंगे और न्याय का रास्ता खुला है। ये सिर्फ थोड़ी राहत है, पूरी जीत अभी बाकी है। हमें ये याद रखना चाहिए कि कानून से ऊपर कोई नहीं है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो कृपया आप इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।